तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित में फिर से एक बार आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ, घड़ी की जो सुई है वो सुई द्वारा 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल को घेर लेगा, उसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसको यूं समझिए, इस प्रकार का हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। मान लिए कि ये जो वृत्त है ये एक घड़ी है और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 घंटा को नहीं दर्शाए हैं। केवल आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो घड़ी है वो वृत्ताकार होता है और इस घड़ी में यहाँ जो है बीच में केंद्र होगा और इसको O से दर्शा लेते हैं। अब मान के चलिए कि घड़ी की सुई मेरा यहाँ पे है जिसकी लंबाई कितना है 14 cm। 5 मिनट बाद ये सुई धीरे धीरे घसकते हुए यहाँ आ गया है, मान लिए। तो यहाँ भी घड़ी की सुई की लंबाई कितना होगा 14 cm। अब बोलता कि 5 मिनट में घड़ी की सुई यहाँ से जो यहाँ तक आया, इस बीच में जो ये एरिया को, इस क्षेत्रफल को जो घेरा, इस क्षेत्रफल को जो रचाया, इसी रचित क्षेत्रफल को निकालना है। अब देखिए, घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में जो ये जो क्षेत्र बनाया है ना, इस क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहेंगे, क्योंकि दो त्रिज्या के बीच जो ये क्षेत्र आएगा ये क्षेत्र त्रिज्याखंड होगा और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे, जिसका क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। यानी ये जो क्षेत्र है ये त्रिज्याखंड के समान है और त्रिज्याखंड का सूत्र होता है θ/360 πr²। यानी इस सूत्र से इस क्षेत्रफल को निकालेंगे। अब इस सूत्र को प्रयोग में लाने से हमें r का मान चाहिए। यानी इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले हमें r यानी त्रिज्या चाहिए, जो कि सुई की लंबाई हो जाएगा, और दूसरा हमें कोण चाहिए। यानी इन दोनों के बीच यहाँ जो कोण बना है, इस कोण को हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो डाटा है उसको हम लिखेंगे कि सुई की लंबाई कितना है 14 cm, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी ये जो घड़ी की सुई है 14 cm, यही हो जाएगा त्रिज्या। अब हमें कोण का मान निकालना है, यानी थीटा का मान निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी की सुई को पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। और ये 60 मिनट में वो कितना डिग्री, 360 डिग्री कोण बना लेता है। यानी ये जो बिंदु है ना, इसके चारों ओर 360 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण घूम जाएगा। अब आइए इसको काट लेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 6 36, यानी 1 मिनट बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। यानी ये हुआ कि सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 1 मिनट, MIN का मतलब मिनट में, रचित कोण कितना डिग्री, 6 डिग्री। आपको इस बात को याद रख लेना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण रचित करता है, बनाता है 6 डिग्री का। इसलिए मेरा यहाँ पे सुई कितना मिनट घुमा है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में रचित कोण हो जाएगा 6 डिग्री गुना 5, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 से गुना कर देंगे तो 6 5 6 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो रचित क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे यहाँ पे। तो रचित क्षेत्रफल, ये जो रचित क्षेत्रफल है ये क्या है, त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड का सूत्र होता है θ/360
पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये त्रिज्याखंड बनाया है तो त्रिज्याखंड के सूत्र का प्रयोग करेंगे, बराबर करेंगे। थीटा मतलब कोण कितना है 30 डिग्री, बट्टे कितना है 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 cm, और यहाँ पे आर पर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, यानी आर पर पावर 2 है तो 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, और आर मतलब त्रिज्या का मान 14 cm है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 0 12 36, 7 1 कम 7, 7 दूने 14, 2 1 कम 2, 6 दूने 12, 3 दूने 6 और 11 दूने 22। ऊपर मेरा कितना बचा है 11 गुना 14 और बट्टा में कितना है 3 है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 14 गुना 11 हो जाएगा 154, बट्टा में कितना है 3 है। क्योंकि त्रिज्या सीएम में है तो यहाँ पे हो जाएगा सीएम स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है उसमें हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है, पावर 2 लगाना पड़ता है, तो सीएम है तो सीएम स्क्वायर कर लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।